अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेजबान बिलाल खान। सबसे पहले नजर डालेंगे टॉप स्टोरीज पर जो अहम डेवलपमेंट आज शहर भर में होती रही, उसका तस्करा करेंगे, वो आपको बताएंगे। केपीओ पर हमला, दहशतगर्दों का हदफ चौथी मंजिल थी। इमारत की चौथी मंजिल पर एडिशनल आईजी कराची का दफ्तर भी मौजूद है। तहकीकाती हुक्काम ने वाज़ेह तौर पर चीजें बयान कर दी हैं। हमले के वक्त कराची पुलिस ऑफिस में 25 अफराद मौजूद थे और यह बताया गया कि इन तमाम 25 अफराद के बयान ले लिए गए हैं। इमारत में दाखिल होने के बाद हमला आवरों ने लिफ्ट पर दस्ती बम फेंका, जिससे इमारत की लिफ्ट नाकारा हो गई। साथ साथ आपको यह भी बताएंगे कि वजीर आला सिंध कहते हैं कि केपीओ हमले ने सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस खामियों को उजागर कर दिया, सवालात की बौछार कर दी। ये कहा कि जब थ्रेट अलर्ट था तो दहशतगर्द केपीओ की इमारत तक कैसे पहुंचे, अस्करियत पसंद खुदकश जैकेट और असलहा लेकर सफर करते हुए कराची कैसे पहुंचे, जब दहशतगर्द खारदार तारे काट रहे थे तो पुलिस एहलकार कहां थे, जो लोग तालिबान से मुज़ाकरात के हक में थे वो इस हमले के जिम्मेदार हैं। ये कहना था वजीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब का। जबकि आपको यह भी बताएंगे कि सूबाई असम्बली को भी खतरात लाहक हैं। स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी ने वजीर आला को आगाह कर दिया। यह भी कहा कि एफआईए ने पहले सिंध असम्बली को थ्रेट अलर्ट जारी किया था। साथ साथ यह भी बयान किया कि दहशतगर्दों के पास सिंध असम्बली के अंदरूनी हिस्सों की तस्वीर भी मौजूद थीं। सिंध असम्बली की सिक्योरिटी के लिए सिर्फ चंद एहलकार तैनात हैं और वो भी बगैर असले के मौजूद हैं। साथ में आपको यह भी बताएंगे कि शहर भर में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। रेलवे स्टेशन पर पुलिस एहलकार तैनात कर दिए गए हैं। हालिया दहशतगर्दी के वाक़े के बाद शहर भर में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। रेलवे स्टेशन पर पुलिस एहलकारों के साथ साथ QRF और बम डिस्पोजल स्क्वाड का अमला भी तैनात कर दिया गया है। आगे बढ़ेंगे और आपको यह भी बताएंगे आज के प्रोग्राम के अंदर कि कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने अमन अमान की नाजुक सूरत हाल पर सिक्योरिटी इदारों को खत लिख दिया है। खत में कहा गया कि कराची पुलिस चीफ के दफ्तर पर हमले से अमन अमान की नाजुक सूरत हाल वाज़ेह है। यह भी कहा गया कि कराची चैम्बर ने बार बार अमन अमान की सूरत हाल पर तवज्जो दिलाने की कोशिश की, मगर किसी ने भी कराची चैम्बर की आवाज ना सुनी। अमन अमान के हवाले से आला सतह मुश्तरका इजलास फौरन बुलाया जाए, ये खत में मुतालबा किया गया। आपको यह भी बताएंगे कि खूर्दनी तेल, साबुन, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम समेत तमाम अशिया पर सेल्स टैक्स की शरह 18% कर दी गई। FBR ने सेल्स टैक्स में इजाफे का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। डब्बे में बंद तमाम अशिया पर भी सेल्स टैक्स 17 से बढ़ाकर 18% कर दिया गया है। FBR ने नोटिफिकेशन भी जारी किया है और यूटिलिटी स्टोर्स पर दूध, डायपर्स, साबुन समेत मुतादिद अशिया की कीमतों में इजाफा भी देखा जा रहा है। जबकि यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ने कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं पहली खबर से। जी नाज़रीन, केपीओ पर हमला, दहशतगर्दों का हदफ चौथी मंजिल थी। ये तहकीकाती कमेटी ने फाइंडिंग्स की हैं। हमने बताया था कि कमेटी बनाई गई थी जिसमें मुख्तलिफ हसास इदारों को शामिल किया गया था और उनकी फाइंडिंग्स से पहले जो फाइनल सर्चिंग थी, कल के रोज़ हमने आपको बताया था केपीओ ऑफिस के अंदर फाइनल सर्चिंग करके कुछ चीज़ों को महफूज किया गया था। आज ये मौका सामने आया है कि जो दहशतगर्द थे उनका हदफ चौथी मंजिल था। इस हवाले से जानते हैं, हमारे साथ इस वक्त क्राइम रिपोर्टर ऑन कॉल मौजूद है हारून रशीद। हारून, जानना चाहूंगा क्या फाइंडिंग्स हो सकी हैं तहकीकाती कमेटी की जानिब से? जी देखिए बलाल साहब, कराची पुलिस ऑफिस पर हमले के वाक़े के बाद जो आईजी सिंध की जानिब से तफ्तीशी टीम बनाई गई थी, आज तफ्तीशी टीम ने जो है कराची ऑफिस में 25 अफराद जो कि मौजूद बताए जाते हैं कि जब हमले के वक्त 25 अफराद जो है कराची ऑफिस में मौजूद थे, इन तमाम 25 अफराद के बयान लिए गए हैं। तफ्तीशी हुकाम के जराये के मुताबिक इमारत में दाखिल होने के बाद हमला आवारों ने लिफ्ट पर दस्ती बम फेंका था, जिससे इमारत की लिफ्ट नाकारा हो गई थी। तफ्तीशी हुकाम का मजीद कहना था कि हमले के वक्त ज्यादातर अफराद पहली मंजिल पर मौजूद थे। फायरिंग के बाद तमाम अफराद इमारत की दूसरी मंजिल की तरफ भाग गए थे। तफ्तीशी हुकाम का मजीद भी कहना था कि दूसरी मंजिल पर दहशतगर्द और हमले का आमना सामना भी हुआ था। तफ्तीशी हुकाम का मजीद भी कहना था कि हमला आवारों ने हमले को कमरे के अंदर रहने का इशारा भी किया था। इसी दौरान हमला आवारों ने केपीओ के
को जो है चारों घेरने की कोशिश की थी। इसके अलावा तफ्तीशी हुकाम जराये का कहना था कि दहशतगर्दों का जो हदफ था वो चौथी मंजिल थी। अच्छा, एक चीज बता दीजिए, जो इन्होंने कहा जा रहा है कि तफ्तीशी हुकाम की जानिब से कि केपीओ पे हमला जो है वो चौथी मंजिल इनका टारगेट थी, हदफ थी। अच्छा, चौथी मंजिल पर जो है एडिशनल आईजी कराची का दफ्तर भी है। ठीक है। और केपीओ हमले के वक्त जुम्मे की शब हुआ था ये वाकया। वाज़ेह है कि जुम्मा 17 फरवरी की शब कराची हेड ऑफिस पर होने वाले हमले में तमाम दहशतगर्द भी मारे गए थे। अच्छा, दूसरी ये कि जो हमारे जराए हैं उनका ये कहना था कि दहशतगर्दों ने जो चौथी मंजिल पे अपना जो टारगेट बनाया था, वहां कराची पुलिस के चीफ के ऑफिस भी है। हो सकता है कि ये कराची एडिशनल आईजी कराची को यरगमाल बनाने के बाद अपना वो जो भी उनके मुतालबात थे उनको मनाना चाहते थे, लेकिन इसमें जो है इनकी जो नाकाम हुई है, क्योंकि जरा कहते हैं कि एडिशनल आईजी कराची हमले के वक्त ऑफिस में मौजूद नहीं थी, जिसकी वजह से इनको जो है इनको अपनी नाकामी नजर आई। तो फिर इसके बाद जो पुलिस वहां हारून, फौरी तौर ये पर जानना पहुंची चाहूंगा, है। जो तहकीकाती कमेटी है उसने और क्या तफसीलात शेयर की हैं, क्योंकि चौथी मंजिल का तस्करा किया जा रहा है कि हदफ था दहशतगर्दों का, जो हमला आवर थे उनका जो मोटिव था वो 4th फ्लोर था। उस पर एडिशनल आईजी कराची जावेद आला मोटी की सिटिंग भी है, दफ्तर भी है। क्या किसी किस्म के हसास डॉक्यूमेंट्स थे, कुछ चीज़ें लेने आए थे, या कोई वायरस ऐसा जो है वो प्लांट करने आए थे? क्योंकि यूएसबी भी मिली है, जो चीज़ें महफूज की गई हैं कल के रोज़। जी देखिए, इसमें जो यूएसबी भी मिली है, इसके अलावा इनके मोबाइल फोन भी मिले हैं, और इसके अलावा जो है इनसे दस्ती बम वगैरह और जेटें भी बरामद हुई थी। अब तक तफ्तीशी हुकाम की जानिब से कोई वाज़ेह तौर पर एक चीज नहीं बताई जा रही कि दहशतगर्दों का हदफ क्या था। ठीक यहाँ है। जो इस हमले की जो तहरीक तालिबान ने जिम्मेदारी अपनी कबूल की थी, तो उसमें भी उन्होंने कोई जो है ना खास तौर पे कोई हदफ का जिक्र नहीं किया था, जिससे अंदाजा ये लगाया जा रहा है यहाँ तो ये एडिशनल आईजी कराची को यरगमाल बनाना चाह रहे थे अपने मुतालबात मनाने के लिए, या फिर जो एक अरसे के बाद एक पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट की सरगर्मियां बहाल हुई हैं, इंटरनेशनल खिलाड़ी जो पाकिस्तान आना शुरू हुए हैं, शायद वो हमारे मुल्क दुश्मन अनासिर को कराची पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट की बहाली ठीक है। देखना गवारा हारून, नहीं थी। ये हो गया मामला कमेटी, तहकीकाती कमेटी के कमेंट्स। लेकिन चीफ एग्जीक्यूटिव सिंध यानी कि वजीर आला मुराद अली शाह साहब ने भी आज असेंबली फ्लोर के ऊपर सख्त बरहमी का इजहार किया, कुछ सवालात भी करते नजर आए सिक्योरिटी फोर्सेस से। वो क्या थे? जी देखिए, आज वजीर आला सिंध जो है, सिंध असेंबली हाल के अंदर जो बात की, इसने जो है ना इसमें इतराफ किया है कि इतराफ करते हुए इनका कहना था कि नाकामी हिफाजती इंतजामात का इतराफ किया है कि दहशतगर्दों को खतरे के कम करने के लिए मुतल्लिका अदारों से मौसर और इंटेलिजेंस अदारों से मुतालबा किया है, और कहा है कि हमले में चूंकि वक्त जो है ना वहाँ सिक्योरिटी के केपीओ में हिफाजती इंतजाम इतने खास नहीं थे, जिसकी वजह से ये अंदर दाखिल हुए और ये तीसरे से चौथे फ्लोर तक सिक्योरिटी एहलकार पहुंचे हैं। और सरकारी इमारतों पर सिक्योरिटी के इंतजाम बेहतर होने चाहिए थे, जो कि बेहतर नहीं है। हमें वज़ीर आला सिंध का मजीद भी कहना था हमें सिक्योरिटी को मजबूत और मौसर बनाने की जरूरत है, क्योंकि कालदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले दहशतगर्द तमाम हिफाजती रुकावटों को तोड़कर केपीओ में दाखिल हुए हैं। इनके सवाल का जवाब देते हुए इनका मजीद कहना था कि अभी भी थर्ड अलर्ट जारी है, दहशतगर्दों का केपी की इमारत तक कैसे पहुंचे, और फिर खुद ही जवाब देते हुए इनका कहना था कि सिक्योरिटी की खामियां भी थी। वजीर आला सिंध ने खुद भी एक सवाल उठाया कि शुमाली वजिस्तान लक्की मरवत से अक्सर पसंद खुद कश जैकेट्स और असला लेकर पूरे रास्ते कैसे सफर करके कराची पहुंचे और केपीओ पर हमला किया। इन्होंने का मजीद कहना था कि इसके लिए हमें अपने इंटेलिजेंस अमूर सिक्योरिटी की खामियों और कमजोरियों को जायजा लेने की जरूरत है। वज़ीर आला सिंध ने का मजीद कहना था कि हमारी इंटेलिजेंस नेटवर्क की कमजोरी थी, जो मालूमात इकट्ठी नहीं कर सकी। जब दहशतगर्दों ने खरदार तारें काटी तो कांस्टेबल अब्बास लगारी ने इनका सामना किया और वो शहीद हो गए। ठीक है, साथ साथ ये भी बताइएगा हारून, साथ में ये भी बता दें कि सूबाई असम्बली को भी जो खतरात लाहक हैं उस हवाले से क्या कहा गया शॉर्टली? जी देखिए, अब जो है केपी हमले के बाद एक चीज और सामने आई है। स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी ने वजीर आला सिंध को कहा है कि सूबाई असम्बली को भी खतरा लाहक है। इन्होंने कहा कि वाकई अदारे तहकीकाती अदारे FIA ने पहले सिंध असम्बली को थर्ड अलर्ट जारी किया था
और दावा किया था कि दहशतगर्दों के पास सिंध असम्बली के अंदरूनी हिस्सों की तस्वीर भी है। इन्होंने कहा, इनका मजीद कहना था कि सिंध असम्बली की सिक्योरिटी के लिए सिर्फ चंद एहलकार तैनात हैं और वो भी बगैर असले के हैं। स्पीकर का मजीद कहना था कि अरकानीन असम्बली को हदायत की है कि वो अपने साथ गैर जरूरी हमला ना लाएं। सिंध असम्बली ने केपीओ के हमले की मजम्मत और ऑपरेशन पर पुलिस, रेंजर्स और फौज के नौजवानों को ठीक खारिज है। तहसीन भी पेश किया है। इसके अलावा असम्बली के अंदर जो है जराए हमारे कह रहे हैं कि आगा सिराज दुरानी ने वज़ीर आला सिंध को कहा कि कुछ तस्वीर, कुछ रेकी भी की गई है सिंध असम्बली अच्छा। की, जबकि इन्होंने मजीद वज़ीर आला सिंध को कहा है कि सिंध असम्बली की जो है सिक्योरिटी को बढ़ाया जाए और मौसर बनाया जाए और यहाँ इसके जो दाखिली रास्ते हैं इन पे भी सिक्योरिटी की जो चेक पोस्ट है कायम की जाए, जो कि ठीक चेक है। पोस्ट है नहीं, और जिसको जो और आमदोरफ्त के लिए भी जो है ना सख्त निगरानी की जाए, ठीक यहाँ है। कैमरे लगाए जाए। और इसमें जो है चलें। इन्होंने एसएसयू कमांडो को भी कहा है कि वो भी जो है ना सिर्फ असम्बली की सिक्योरिटी में इनको चेक पोस्ट जो बनाई जाए वहाँ इनको तैनात किया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। क्राइम रिपोर्टर हारून रशीद हमें ब्रीफ दे रहे थे। और ये चीज़ मैं एक और बताता चलूँ कि शहर भर में जो सिक्योरिटी सख्त है, रेलवे स्टेशन पर भी पुलिस एहलकार तैनात कर दिए गए हैं। 24 घंटे स्पेशल ब्रांच के एहलकार ड्यूटी अंजाम देते रहेंगे। न सिर्फ स्पेशल ब्रांच बल्कि रेलवे स्टेशन पर पुलिस एहलकारों के साथ साथ QRF और बम डिस्पोजल स्क्वाड का अमला भी तैनात कर दिया गया है। ये जो सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं उसके पेश नज़र ये तमाम जो है वो पेशरफ्त सामने आ रही है। लेकिन एक मामला ये है कि KP ऑफिस पर हमला दहशत गर्दों का, और फिर उसके बाद ये बात सामने आती है कि दहशतगर्दों का जो हदफ था वो 4th फ्लोर था जहां पर एडिशनल IG का ऑफिस है। न सिर्फ ये बल्कि कराची शहर की फ़ज़ा जो है वो सोगवार होती नज़र आ रही है इस मामले के बाद, क्योंकि मुख्तलिफ जगहों पर छापे मारे जा रहे हैं और जो इंटेल बेस्ड हमारी जो LEAs हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, वो कार्रवाइयाँ कर रही हैं। एक और बात सामने आई हैरान कुन और परेशान कुन कि सूबाई असम्बली को भी खतरात लाहक हैं। स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी ने वज़ीर आला को आगाह किया। वज़ीर आला आज फ्लोर पर मौजूद थे, तमाम चीज़ों पर बात करते नजर आए, बरहमी का इजहार करते नजर आए, सिक्योरिटी फोर्सेज की नाकिस जो हिकमत अमली उस पर बात करते नजर आए। इन तमाम चीज़ों पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असम्बली सिंध डॉक्टर सराब सर की पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है, ऑन कॉल मौजूद है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। आज इस वक्त जो बात की गई है फ्लोर पर चीफ एग्जीक्यूटिव सिंध वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब की जानिब से, पहले तो ये कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस की नाकिस हिकमत अमली थी जिस वजह से KPO पर हमला हुआ। फिर दूसरी हैरान कुन बात यह है, आप लोग सेशंस अटेंड करते हैं सिंध असम्बली में, सिंध असम्बली को भी खतरात लाहक है क्या? हेलो जी डॉक्टर साहब, आवाज आ रही है? हाँ, अभी आ रही है जी डॉक्टर साहब, ये सिंध असम्बली को जो खतरात लाहक है, क्या कहेंगे? आज फ्लोर पर बात की है चीफ एग्जीक्यूटिव ने। तो देखें, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। ये तो थ्रेट्स हैं असेंबली और स्पीकर साहब ने आज जो बात की वो बड़ी सीरियस बात है। और अगर खुदा न खास्ता असेंबली पे अगर हमला हो गया तो आप ये देखें कि KPO की ऑफिस जो है और पुलिस जो मतलब खुद सिक्योरिटी फराहम करती है पूरे शहर को, उस ऑफिस पे अगर दहशतगर्द हमला कर सकते हैं तो मैं देखता हूँ अगर देखा जाए तो असेंबली में 93 मेंबर हुए से वहां पर वो नहीं होती है जो होनी चाहिए। लेकिन सवाल यह निशान है ना, आप तमाम मुंतखब अराकीन के लिए इस वक्त लम्हे फिक्रिया है कि किस तरह से सिक्योरिटी नाकिस है। ये भी कहा गया कि जो चंद एहलकार मौजूद हैं वो भी बगैर असले के होते हैं। असल में बात यह है कि अगर देखा जाए, आपको अल्लाह रहम करे, जो जिस तरह की दहशतगर्दी पूरे मुल्क के अंदर है, तो उसमें जितने भी, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट के सेक्टर हो, जो भी जो है डिपार्टमेंट्स या ऑफिसेज जो है वो महफूज नहीं है। और हमें मतलब इनमें ज्यादा जो है ध्यान देना होगा और अपनी इंटेलिजेंस को ज्यादा और मजबूत बनाना होगा। और ये अब जब ये KPO ऑफिस पे हमला हुआ है तो आप दूसरे जो इदारे हैं, मिसाल के तौर पर सिंध असेंबली है, उन्होंने देखा है कि वहां पर कोई मशकूक किस्म के लोग जो वहां पर फिर रहे थे, फोटोग्राफी कर रहे थे। और इस हमले के बाद हमें भी ये हिदायतें दी चाहिए कि आप अपने PS तक फिलहाल नहीं लाएं और अकेले आए असेंबली के अंदर
और आपके साथ गनमैन वगैरह नहीं होगा। तो ये डॉक्टर साहब, और भी मैं हमने आपसे जानना चाहता हूं, आप असेंबली में जाते हैं, सेशंस अटेंड करते हैं, तो आप क्या सिक्योर फील करते हैं? सिक्योरिटी इस मिकदार में होती है? सिक्योरिटी एहलकार वहां पर तैनात होते हैं, अलर्ट होते हैं, चाको चौबंद होते हैं क्या? देखिए, बात यह है कि मैं इस तौर पे सिक्योरिटी बिल्कुल, जब मैं वजीर था भी शायद सिक्योरिटी नहीं लेता हूँ। ठीक है। बिल्कुल मेरे साथ कोई मतलब गनमैन नहीं होता है। नहीं, मैं कभी आपकी कभार पर्सनल सिक्योरिटी की बात नहीं कर रहा, मैं सिंध असेंबली के अतराफ अच्छा को अच्छा, सिक्योर करने सिंध वाले एहलकारों की बात कर नहीं रहा हूं। नहीं, सिंध से गेट है, वहां पर तो चेकिंग होती है और वहां पर चेक किया जाता है, लेकिन उसके जो सराउंडिंग्स की जो पोजीशन है ना, जी। जिस तरह ये दहशतगर्द जिस तरीके से जो हमला कर रहे हैं और जिस तरह से ये दाखिल हो रहे हैं, पहले एक्चुअली जब मैं 93 में था तो मेरे ख्याल में सिर्फ दो गेट थे असेंबली ठीक के, है। और उसी से आना जाना होता। अभी के तकरीबन 4 गेट है, तो 4 गेट पे जो है ना वो सिक्योरिटी रखना, और उसके साथ साथ जो है एक साइड से जो है वो ऑफिस लगते हैं, बाकी सामने आपको पता है कि यहाँ पर ये बैरिक्स है और हाई कोर्ट का है, और बिल्कुल उसके साथ मस्जिद भी है एक असेंबली की। तो मतलब अगर देखा जाए इस तरीके से अगर कोई जिस तरह के ये दहशतगर्दी हो रही है, मैं तो ये महसूस करता हूँ इतनी सिक्योर नहीं है। लेकिन ये दो बातें हैं जो इस वक्त समझ से बालातर हैं। पहली बात, फ्लोर ऑफ द हाउस पे चीफ एग्जीक्यूटिव स्पीकर के सामने और तमाम मेंबरान के सामने ये कह रहे हैं कि इंटेलिजेंस नेटवर्क की कमजोरी थी जो मालूमात इकट्ठी नहीं कर सकी केपीओ के हवाले से, केपीओ पे जो दहशतगर्दाना हमला हुआ था। दूसरी तरफ स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी आगाह करते हैं कि जो FIA है उसने पहले ही हमें थ्रेट अलर्ट जारी किया है। फिर यह भी वाजे किया कि दहशतगर्दों के पास सिंध असेंबली के अंदरूनी हिस्सों की तस्वीर भी थी, यानी कि इंटेल रिपोर्ट है, सिक्योर करना है बस आप लोगों ने सिंध पुलिस को वहां पर डिप्लॉय करना है। बिल्कुल बिल्कुल डिप्लॉय करना है, और इंशाल्लाह ताला ये इन पे जरूर गवर्नमेंट इस पे स्टेप लेगी और असेंबली को सिक्योर करेगी। आप ये देखें, एक मरतबा 12 लेवल के जलसे पे जो एक दहशतगर्द हमला हुआ, और आपने की जो बहुत बड़ी क्रीम की बड़ी कयादत एक साथ पूरी जो है उसको शहीद किया गया था, आपको याद होगा। खुदा न इस तरह का कोई हमला होता है तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे जो मतलब सियासतदान हैं और पूरे सब पार्टियों के लोग हैं जो कि मतलब इस मुल्क की उन्होंने खिदमत की, और आगे अल्लाह करेगा उनको पता नहीं मौका मिलेगा कि वो कहां तक जाकर पहुंचेंगे और उस मुल्क की खिदमत करेंगे। तमाम सिंध की प्रोविंशियल सीट से पूरी जो लोग इलेक्टेड हैं वो उस फ्लोर ऑफ द हाउस पर होते हैं मौजूद। सिक्योरिटी नाकिस है। डॉक्टर साहब, ये सवाल मैं जरूर करना चाहूंगा और करने दीजिएगा कि चीफ एग्जीक्यूटिव सिंध खुद होम मिनिस्टर भी हैं, तो तमाम जो इस वक्त लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं वो उनके शेल्टर के नीचे हैं, तो फिर ये तो चीफ एग्जीक्यूटिव सिंध की नाकिस कारकर्दगी हुई ना। ने खुद भी ने कहा कि उन्होंने कहा है कि वो इतनी सिक्योरिटी जो है वो प्रॉपर सिक्योरिटी नहीं थी केपीओ ऑफिस में। एतराफ किया है अगर खुदा न खास्ता अगर खुदा न खास्ता कोई सिक्योरिटी लैब्स हैं तो मेरे ख्याल में जितना अभी मुल्क के अंदर महंगाई के हालात है, वो जो सियासतदान को सही सही बात बतानी चाहिए, एक डिप्लोमेटिक लैंग्वेज नहीं बोलनी चाहिए कि बस सब ठीक है। काम करना होगा इंशाल्लाह ताला, आप देखेंगे। बिल्कुल काम करना होगा, ये आपका जुमला बिल्कुल बड़ा जो है वो मुझे अच्छा लगा। लेकिन वजीर आला सिंध ने ये भी कहा, जो आपने कहा ना डिप्लोमेटिक जो सेंटेंस है वो उनसे गुरेज करना चाहिए, वो तो ये कहते नजर आए कि जो लोग तालिबान से मुज़ाकरात के हक में थे वही इसी हमले के जिम्मेदार हैं। मतलब अभी भी लान तान हो रही है एक दूसरे पर। नहीं, वो तो इसमें वो शक भी नहीं है। अगर वो तो और आप यहाँ के जो सियासतदान है असेंबली नहीं है और जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, जो इतने बेरहम है मुसलमान है कि जो लोग बेचारे, आप ये देखें पुलिस वाले और ये रेंजर्स वाले जो शहीद हुए, उनकी माएं बहनें इसमें खुश थी कि अल्लाह ने उनको शहादत का रुतबा दिया है। ठीक है डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल भी है। मैं हमेशा ये कहता हूँ, अगर खुदा न खास्ता इस तरह के जितने धमाके हुए हैं पाकिस्तान के अंदर, इस तरह के अगर 10 धमाके हो जाएं तो
हिंदुस्तान के तो मेरे ख्याल में कोई 70-80 टुकड़े हो चले जाएंगे। मैं एक आखिरी सवाल भी यहाँ पे करना चाहूंगा। वजीर आला सिंध फ्लोर ऑफ द हाउस पे थे, लेकिन एज अ होम मिनिस्टर भी बात कर रहे थे, होम मिनिस्ट्री भी उन्हीं के पास है, वजीर दाखिला भी वही है सूबे के। तो अब आगा सिराज दुरानी जो कि स्पीकर सिंध असेंबली है, उन्होंने आगाह कर दिया है कि FIA ने हमें थ्रेट अलर्ट जारी कर दिया है। तो अब कोई जो है वो प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जाएंगे, एहतियाती तदाबीर क्या करने जा रहे हैं? आप इंशाल्लाह आप बिल्कुल ये गैर मामूली जो है वो होगी और मुताबिक नहीं होगी, और इंशाल्लाह ताला बहुत अगर इस तरह का आपको भी पता है थ्रेड है तो इंशाल्लाह ताला इसको सिक्योर बनाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर सराब सर की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है, मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली सिंध, हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद थे। नाज़रीन, आज जो बात की जा रही है, कराची शहर का सबसे बड़ा अलमिया ये बन चुका है कि क्राइम पर काबू नहीं पाया जा रहा था, स्ट्रैटेजिक प्लान्स की तब्दीली हो रही थी, फिर अचानक से हम देखते हैं कि दहशत गर्दाना हमले यहाँ पर शुरू हो चुके हैं। और KP ऑफिस के अंदर जिस तरह से हमला किया गया, आज होम मिनिस्टर और उन्हीं के पास ये सबसे बड़ा ओहदा है, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब, ये एतराफ़ करते नजर आए कि जो इंटेल बेसिस के ऊपर कार्रवाइयाँ होती हैं, जो मालूमात इकट्ठी होती है, उसकी नाक़िस जो है वो कारकर्दगी थी, मालूमात नहीं इकट्ठी कर सके जो इंटेलिजेंस नेटवर्क हैं, यानी कि ख़ुद को जो है वो गिल्ड के अंदर एक ब्लेम करते नजर आए, विच इज़ वेरी गुड, और उससे कुछ सीख सकते हैं, अप्रिशिएट भी करेंगे हम अगर बेहतरी की तरफ जाते हैं। सिंध असम्बली को भी खतरात लाहक हैं, उसके लिए भी कुछ ना कुछ डिप्लॉयमेंट होगी सिंध पुलिस की जानिब से। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, कल के रोज़ हमने आपको बताया था कि ताजिर बरादरी खासी परेशान नजर आ रही है, और एक ताजिर जो एसोसिएशन है उसके जनरल सेक्रेटरी कराची शहर के अंदर दिन दिहाड़े लुट गए, FIR भी नहीं कटी। लेकिन आज एक उसके ऊपर पेशरफ्त हुई है, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की जानिब से अमन अमान की नाजुक सूरत हाल पर सिक्योरिटी इदारों को खत लिखा गया है, और उस खत के अंदर वाज़ेह तौर पर यह शिकवा किया गया कि हम कहते रहे कि इसके ऊपर काम होना चाहिए, पेशरफ्त होनी चाहिए, लेकिन हमारी किसी ने ना सुनी। DG रेंजर से भी मुलाकात होती है, एडिशनल IG से भी मुलाकात होती है, वही नैरेटिव आज जानेंगे। हमारे साथ इस वक्त सीनियर नायब सदर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज तौसीफ अहमद साहब ऑन कॉल मौजूद हैं। तौसीफ साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त दिया। जानना ये चाहूंगा, इस खत के अंदर शिकवा भी किया गया है, मुतालबा भी किया गया है, तजावीज भी दी गई हैं, पहला कमेंट आपका प्लीज। जी हेलो जी तौसीफ साहब, आवाज आ रही है? जी आ रही है। मैं सवाल दोबारा दोहरा देता हूं, सिक्योरिटी इदारों को जो खत लिखा गया है उसमें तजावीज भी दी गई हैं, मुतालबात भी हैं और शिकवा भी किया गया है, पहला कमेंट चाहूंगा इस खत के ऊपर आपका। जी जी देखिए जी, सबसे पहले तो हमारा इस खत का सिर्फ एक ही मकसद है कि हमने पहले भी ये वार्न किया कि इस वक्त जो माशी सूरत हाल है मुल्क की वो बहुत खराब है। ठीक है, इंडस्ट्रीज बंद होने के धाने पे खड़ी हैं, रॉ मटेरियल है नहीं, LCs खुल नहीं रही, इंडस्ट्रीज ले ऑफ कर रही हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रही है। आप देखें पेट्रोल की प्राइसेस, जो शख्स अपना 2 लीटर पेट्रोल अगर एक बाइक वाला डेली डलाए तो उसको 20,000 रुपए का पेट्रोल चाहिए। तो और रॉ मटेरियल इंडस्ट्रीज के पास है नहीं, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ रही है, तो अनएम्प्लॉयमेंट डेफिनेटली इंडस्ट्रीज ले ऑफ कर रही हैं, कारोबारी हालात बहुत खराब हैं। तो हमने सिर्फ हमारा इस खत का एक ही मकसद था कि इससे पहले कि पानी सर से गुजर जाए, हमने लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को ये तजवीज़ दी है कि वो हमारे साथ हमें ऑन बोर्ड लें, हमारे साथ बैठें, ताकि ये इसको हम इसके लिए हम लाएमल बना सकें, आइंदा के लिए प्लान बना सकें। ठीक है, बस यही हमारा इस खत का मकसद था। ठीक है, ये भी जानना चाहूंगा, शिकवा जो किया गया कि हम कहते रहे इन तजावीज़ पर गौर किया जाए, फिर रेंजर्स के जो है वो DG डायरेक्टर जनरल से भी मुलाकात हुई, जो ताजिर बरादरी है, एडिशनल IG कराची पुलिस चीफ से भी मुलाकात हुई, तो क्या तजावीज़ दी गई थी? जरा मैं चाहूंगा आप दोबारा एक दफा रिपीट कर दें, नाजरीन भी जो सुन रहे हैं आपको। नहीं, तजावीज़ तो हम लोग तो देखें बिजनेस कम्युनिटी है, हम लोग तो बिजनेस करने सुबह घर से निकलते हैं, हमने तो उनको सिर्फ ये कहा कि इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो रही है, ये अभी इब्तदा है और इस पे अभी काबू पाया जाए, ताकि ये उस जगह पे ना पहुंच जाए कि वो सूरत बहुत खराब हो जाए। ठीक है, अच्छा मुतालबात के ऊपर बात कर लेते हैं, तजावीज़ पे बात की, शिकवे पे बात की। मुतालबा ये किया गया है कि मुश्तरका तौर पर इजलास बुलाया जाए, ये जरा
एक्सप्लेन सॉरी कीजिएगा। सॉरी सॉरी, दोबारा बोले। मैं बता देता हूं, दोबारा रिपीट कर दूं कि खत में मुतालबा किया गया है कि आला सतही मुश्तरका इजलास बुलाया जाए फौरी तौर पे। जरा इसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, हमने उनको कहा है कि हमें ऑन बोर्ड लें, ठीक है। हमें ऑन बोर्ड लें। हमने लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को ये रिक्वेस्ट की है कि हमें ऑन बोर्ड लें, ताकि हम अपना लाएमल का हम प्लान बना सकें, ताकि इस चीज को कैसे काबू किया जा सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तौसीफ अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर नायब सदर हैं कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के। और ये मुतालबा किया गया है कि अमन अमान के हवाले से आला सतही मुश्तरका इजलास बुलाया जाए और हमें भी ऑन बोर्ड लिया जाए। हम पहले भी मुलाकातें करते रहे, हमने सजेशंस भी दिए, सेफ सिटी प्रोजेक्ट के ऊपर भी बात की गई और इंटर नेटवर्क के ऊपर भी बात की गई, कार्रवाइयों के ऊपर भी बात की, सिक्योरिटी के हवाले से भी बात की गई, लेकिन कुछ होता नजर नहीं आ रहा है, तो शिकवा भी किया गया है। बहरहाल वक्फे की तरफ जाएंगे, उसके बाद बात करेंगे जो जिन अशिया पर सेल्स टैक्स 17 से 18% कर दिया गया है, एक आम आदमी के ऊपर इसका क्या इंपैक्ट होगा, एक वक्फे के बाद।